हेलो एवरीवंस। आप सब कैसे हो? मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे और अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। क्लास नंबर 9 आर्ट क्लास ना देखी हो तो देख लें। क्लास नंबर 9। यदि लाइफ में सुकून चाहते हो तो अपने ड्रीम्स, अपने लक्ष्य पर फोकस करो। एक्सीडेंट्स एंड मेडलेंस हिस्ट्री, प्राचीन एवं आधुनिक भारत। बेस्ट वन लाइनर क्वेश्चंस जो हर एग्ज़ाम में पूछे जाएंगे। इतिहास से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न। फर्स्ट क्वेश्चन से, रुद्रदामन के शासनकाल में कौन सा स्थल शिक्षा का केंद्र था? कौन सा स्थल शिक्षा का केंद्र था? उज्जैनी या उज्जैन? कौन सा था? उज्जैनी या उज्जैन शिक्षा का प्रमुख केंद्र था रुद्रदामन के शासनकाल में। दिल्ली सल्तनत की सीमा का सर्वाधिक विस्तार किस सुल्तान के समय हुआ था? किस सुल्तान के समय हुआ था? मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में हुआ था। दिल्ली सल्तनत की सीमा का सर्वाधिक विस्तार किसके काल में हुआ था? मोहम्मद बिन तुगलक के समय। स्वतंत्र राजपूत राज्य मेवाड़ का सर्वाधिक शासक कौन हुआ? मेवाड़ का सर्वाधिक प्रसिद्ध शासक राणा कुंभा। कौन था मेवाड़ का सर्वाधिक प्रसिद्ध शासक? राणा कुंभा था। कालानौर में राज्याभिषेक के समय अकबर की आयु मराठा राज्य के शासन के विरुद्ध 1677 में शिवाजी का विधिवत राज्याभिषेक कहाँ हुआ था? रायगढ़ दुर्ग में हुआ था। कहाँ हुआ था? रायगढ़ दुर्ग में हुआ था। शिवाजी का राज्याभिषेक कहाँ हुआ था? रायगढ़ दुर्ग में। कब हुआ था? 1677 में हुआ था। किस पेशवा के समय मराठा संघ की समस्त शक्ति पेशवा के हाथों में थी? किसकी पेशवा मराठा संघ की समस्त पेशवा के हाथ में थी? बाजीराव प्रथम। कौन था? बाजीराव प्रथम के हाथों में थी, जो गोरैया युद्ध करने में द्वितीय था। प्रथम कौन था? शिवाजी। भारत में ब्रिटिश व्यापारिक प्रतिष्ठानों की स्थापना हेतु आज्ञा प्राप्त करने के लिए आने वाला ब्रिटिश सम्राट जेम्स का पहला प्रतिनिधि कौन था? विलियम हॉकिंस था। कौन था? विलियम हॉकिंस था। ब्रिटिश सम्राट जेम्स। बंगाल में स्थायी बंदोबस्त के रूप में समस्त मारी बंदोबस्त का सूत्रपात किस गवर्नर जनरल ने किया था? लॉर्ड कॉर्नवालिस ने किया था। किसने किया था स्थायी बंदोबस्त? लॉर्ड कॉर्नवालिस ने किया था। 1931 में महात्मा गांधी ने किस वायस के साथ बातचीत पर समझौता किया था? लॉर्ड इरविन के साथ किया था महात्मा गांधी ने 1931 में बातचीत पर समझौता। मैगस्थनीज की इंडिका से किस शासक इनके दरबार शासक प्रबंध तथा उस समय की सामाजिक अवस्था के समस्त में महत्वपूर्ण जानकारी कहाँ मिलती है? चंद्रगुप्त मौर्य से मिलती है। किसके दरबार में आया था मैगस्थनीज? चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया था। कौन सी पुस्तक लिखी थी? इंडिका पुस्तक लिखी थी। पूर्व मुगल काल में भारत की यात्रा करने वाला अल बतूता किस देश का निवासी था? मार्को का था। अल बतूता कहाँ का था? मार्को का था। किसके शासनकाल में आया था? कमेंट बॉक्स में किसके शासनकाल में अल बतूता आया था? मोहनजोदड़ो का सबसे महत्वपूर्ण सार्वजनिक स्थल किसे माना जाता है? मोहनजोदड़ो का सर्वाधिक सार्वजनिक स्थल विशाल स्नानागार को माना जाता है। किसको माना जाता है? विशाल स्नानागार को माना जाता है। किसको माना जाता है? कल्पसूत्र
कल्पसूत्र नामक महत्वपूर्ण ग्रंथ की रचना किसने की थी? भद्रबाहु ने की थी। किसने की? भद्रबाहु ने की थी। किस ग्रंथ में चंद्रगुप्त मौर्य को करसल या कोलीन कहा जाता है? मुद्रा राक्षस को कहा जाता है। किसको कहा जाता है? मुद्रा राक्षस को कहा जाता है। किस ग्रंथ में कहा गया है? वृषल और कोलीन मुद्रा राक्षस में कहा गया है। अशोक के अभिलेखों को पढ़ने में सर्वप्रथम 1837 में किस विद्वान ने सफलता प्राप्त की थी? जेम्स प्रिस्प ने की थी। अशोक के अभिलेख किसने पढ़ा था? जेम्स प्रिस्प ने पढ़ा था। कब पढ़ा था? 1837 में। 1175 से 1207 तक भारत पर किस विदेशी ने लगातार आक्रमण किया था? मोहम्मद गौरी ने किया था। किसने किया था? मोहम्मद गौरी ने किया था। तारीख ए फिरोज शाही की रचना किसने की थी? जियाउद्दीन बर्नी ने की थी। किसने की? जियाउद्दीन बर्नी ने की थी। अकबर ने इबादत खाना की स्थापना कहाँ की थी? फतेहपुर सीकरी में की थी। फतेहपुर सीकरी में की थी। भारतीय भाषा शास्त्र का सर्वाधिक प्राचीन कौन सा था? अष्टाध्यायी था। कौन सा था? अष्टाध्यायी। भारतीय भाषा शास्त्र का सर्वाधिक प्राचीन था। प्रसिद्ध इतिहासकार पुस्तक मालविका अग्निमित्रम के रचनाकार कौन थे? कालिदास थे। कौन थे? कालिदास थे। और पुस्तक कौन सी लिखी थी? रघुवंशम, मेघदूत एवं मालविका विकास अग्निमित्र। देवगढ़ का दशावतार मंदिर किस काल की मंदिर कला का सर्वाधिक उदाहरण माना जाता है? गुप्तकालीन मंदिर कला माना जाता है। क्या माना जाता है? गुप्तकालीन मंदिर कला देवगढ़ का दशावतार मंदिर माना जाता है। भागवत मत की उत्कृष्ट एवं प्राचीन व्याख्या भगवती गीता है। कौन सा है? भगवती गीता है। दिल्ली की सीमा का सर्वाधिक विस्तार किस सुल्तान के समय हुआ था? मोहम्मद बिन तुगलक के समय दिल्ली की सर्वाधिक सीमा का विस्तार हुआ था। दिल्ली का अंतिम हिंदू नवाब कौन था? दिल्ली को अंतिम हिंदू नवाब कौन हुआ था? हेमू हुआ था। कौन हुआ? हेमू। ब्रिटिश सम्राट ने अपने प्रतिनिधियों के रूप में विलियम हॉकिंस को किस प्रयोजन से भारत भेजा था? भारत में ब्रिटिश व्यापारिक प्रतिष्ठानों की स्थापना हेतु आज्ञा प्राप्त करने के लिए सम्राट जेम्स ने विलियम हॉकिंस को भारत भेजा था। प्रसेनजीत किस महाजनपद का एक व्याख्यान शासक था? कौशल महाजनपद का। कौन से का था? कौशल महाजनपद का प्रसेनजीत एक व्याख्यान शासक हुआ करता था। प्रसिद्ध शासक हर्षवर्धन किस राजवंश से संबंधित था? हर्ष किस राजवंश से संबंधित था? थानेश्वर के पुष्यभूमि राजवंश से था। थानेश्वर के पुष्यभूमि राजवंश से हर्षवर्धन संबंधित था। तैमूरलंग ने किसके शासनकाल में भारत पर आक्रमण किया था? तैमूरलंग ने किसके शासनकाल में किया था? नसीरुद्दीन मोहम्मद शाह के शासनकाल में किया था। आर्यों की भाषा, संस्कृति एवं आर्यों के समय समाज में कौन सा वर्ण था? ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। कितने थे? ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। ब्राह्मण का उत्पन्न का माना जाता है मुख से, क्षत्रिय का भुजा से, वैश्य का जगह से और शूद्र का पैरों से माना जाता है। मौर्य सम्राट अशोक का राज्याभिषेक कहाँ हुआ था? मौर्य सम्राट अशोक का राज्याभिषेक कहाँ हुआ था? पाटलिपुत्र में हुआ था। कहाँ हुआ था? पाटलिपुत्र। अब उसका नाम क्या है? पटना। किस प्राचीन भारतीय शासक को 100 युद्धों का विजेता माना जाता है? 100 युद्धों का विजेता किसको माना जाता है? समुद्रगुप्त को माना जाता है। किसको माना जाता है? समुद्रगुप्त को माना जाता है। सोलंकी वंश के किस शासक के शासनकाल में मोहम्मद गजनवी ने सोमनाथ मंदिर पर आक्रमण किया था? भीम प्रथम के समय किया था। कब किया था? कमेंट बॉक्स में। भीम प्रथम किस वंश से था? सोलंकी वंश से था।